नमस्कार दोस्तों। पीसीएसएम के करंट अफेयर्स के इस साप्ताहिक सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 25 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो हमारी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखा कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ ही अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो thenewsites.com से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको फ्री में उपलब्ध हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग अगस्त के पहले वीक के प्रश्न को करेंगे। तो चलिए आज 121 नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। इससे पहले 120 प्रश्न हम लोग कर चुके थे। यदि आप लोग उन सभी वीडियो को नहीं देखें तो एक बार ज़रूर देख लीजिए। चलिए, क्या कह रहा है कि हाल ही में संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई जो है वैश्विक सहभागिता योजना का उद्देश्य क्या है। ठीक है, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है वैश्विक सहभागिता योजना। इसका उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए है कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना और इसकी वैश्विक छवि को बढ़ाना, या फिर ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य को सुविधाजनक बनाना, या फिर ऑप्शन सी है भारतीय सांस्कृतिक परियोजनाओं में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना, या फिर ऑप्शन डी है पड़ोसी देशों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम स्थापित करना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत की सांस्कृतिक विरासत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना और इसकी वैश्विक छवि को बढ़ाना। ठीक है, ये हमारे संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई वैश्विक सहभागिता योजना का ये उद्देश्य रखा गया है। तो ये आपको याद रखना है, भारत की सांस्कृतिक विरासत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना और इसकी वैश्विक छवि को बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य है। अगला 122वां प्रश्न देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि हाल ही में किस संस्थाओं ने एमएसएमई की पूंजी बाजार तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन है वित्त मंत्रालय और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, या फिर ऑप्शन बी है रक्षा मंत्रालय और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, या फिर ऑप्शन सी है कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी, ऑप्शन डी है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? सही उत्तर बी हो जाएंगे, रक्षा मंत्रालय और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है रक्षा मंत्रालय और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जो है एमएसएमई की पूंजी बाजार तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये आपको रक्षा मंत्रालय और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आपको याद रखना है। कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुआ था। ठीक है, और भारत में सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज कौन है तथा उसकी स्थापना कब हुआ था, इसका मुख्यालय कहाँ है? कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए 123वें नंबर के प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में जेई नीट और एसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच प्रदान करने के लिए जो है आईआईटी कानपुर के सहयोग से कौन सी पहल शुरू किया गया है? तो ऑप्शन ए है स्वयं पोर्टल, या फिर ऑप्शन बी है समर्थ पोर्टल, या फिर ऑप्शन सी है साथी पोर्टल, या फिर ऑप्शन डी है शिक्षा पोर्टल। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? हमारे साथी पोर्टल हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है साथी यानी कि स्व मूल्यांकन परीक्षण और प्रवेश के लिए सहायता पोर्टल को जो है साथी पोर्टल का फुल फॉर्म क्या है, इसका पूर्ण रूप क्या है कि स्व मूल्यांकन परीक्षण और प्रवेश के लिए सहायता। इस पोर्टल को जो है आईआईटी कानपुर के सहयोग से, किसके सहयोग से? आईआईटी कानपुर के सहयोग से छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले सहित पूरे भारत में छात्रों को जो है जेई नीट और एसएससी जैसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच प्रदान करने के लिए जो है ये पहल शुरू किया गया है। तो साथ ही पहल आपको याद रखना है। अगला 124वां प्रश्न 124वां प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली से संबंधित व्यवहार परिवर्तन को प्रेरित करने के लिए जो है आइडिया फॉर लाइफ पोर्टल जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक है, आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल। तो ऑप्शन ए है श्री प्रकाश जावड़ेकर, या फिर ऑप्शन बी है श्री पीयूष गोयल, या फिर ऑप्शन सी है श्री भूपेंद्र यादव, या फिर ऑप्शन डी है श्री नितिन गडकरी। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? श्री भूपेंद्र यादव हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है श्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली के प्रति व्यवहार परिवर्तन को प्रेरित करने वाले उत्पादों और सेवाओं से संबंधित विचारों को आमंत्रित करने के लिए जो है आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो श्री भूपेंद्र यादव का नाम आपको याद रखना है। साथ ही आपको आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल भी आपको याद रखना है। किससे संबंधित है? तो पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली से संबंधित व्यवहार परिवर्तन को प्रेरित करने के लिए है, ये आपको याद रखना है। अगला 125वां प्रश्न कि हाल ही में किस संगठन को जो है ग्लोबल वाटर टेक समिट 2024 में जो है वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर, ठीक है, वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर श्रेणी में जो है GEEF ग्लोबल वाटर टेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, गिफ ग्लोबल
वाटर टेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया किस संगठन को? तो ऑप्शन ए है राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, या फिर ऑप्शन बी है केंद्रीय जल आयोग, या फिर ऑप्शन सी है राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, या फिर ऑप्शन डी है जल और विद्युत परामर्श सेवाएं। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? केंद्रीय जल आयोग हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है केंद्रीय जल आयोग को ग्लोबल वाटर टेक समिट 2024 में वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर श्रेणी में जो है GEEF ग्लोबल वाटर टेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो केंद्रीय जल आयोग आपको याद रखना है। अगला 126वां प्रश्न कि प्रधानमंत्री J1 जैव ईंधन जलवायु प्रदूषण अनुकूल फसल निवारण योजना का उद्देश्य क्या है? कौन सा योजना है? प्रधानमंत्री J1 योजना, यानी कि जैव ईंधन जलवायु प्रदूषण अनुकूल फसल निवारण योजना का मेन उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए है इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, या फिर ऑप्शन बी है दूसरी पीढ़ी यानी कि 2G बायो एथेनॉल परियोजनाओं की स्थापना का समर्थन करना, या फिर ऑप्शन सी है सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाना, या फिर ऑप्शन डी है पवन ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करना। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? सही उत्तर बी हो जाएंगे दूसरी पीढ़ी यानी कि 2G बायो इथेनॉल परियोजनाओं की स्थापना का समर्थन करना हो जाएगा। ठीक है, अभी हाल ही में जो है प्रधानमंत्री J1 यानी कि जैव ईंधन जलवायु प्रदूषण अनुकूल फसल निवारण योजना शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है कि दूसरी पीढ़ी 2G बायो इथेनॉल परियोजनाओं की स्थापना का समर्थन करना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में सतत आजीविका के लिए जो है पारंपरिक ज्ञान पर केंद्रित कौन सा कार्यक्रम जो है ISTIC यानी कि स्टिक यूनेस्को और CSIR द्वारा जो है संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था? ठीक है, ऑप्शन ए है वैश्विक सतत विकास सम्मेलन, या फिर ऑप्शन बी है अक्षय ऊर्जा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, या फिर ऑप्शन सी है विज्ञान प्रौद्योगिकी पहल सम्मेलन STI सम्मेलन, या फिर ऑप्शन डी है विश्व पर्यावरण शिखर सम्मेलन। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? विज्ञान प्रौद्योगिकी पहल सम्मेलन STI हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है सतत आजीविका के लिए पारंपरिक ज्ञान पर पहला विज्ञान प्रौद्योगिकी पहल सम्मेलन जो है STI सम्मेलन यानी कि स्टिक्स यूनेस्को और CSIR द्वारा जो है संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था, जिसमें सतत विकास में पारंपरिक ज्ञान की भूमिका पे प्रकाश डाला गया था। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी पहल सम्मेलन आपको याद रखना है। अगला नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में जो भूजल उपयोग के मामले में दुनिया में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? ठीक है, किसमें? तो भूजल उपयोग के मामले में। तो ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, या फिर ऑप्शन सी है पाकिस्तान, या फिर ऑप्शन डी है भारत। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? भारत हो जाएंगे। ठीक है, जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी के द्वारा जो है इनके द्वारा कहा गया है कि भूजल उपयोग के मामले में जो भारत दुनिया में सबसे पहले स्थान पे है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि कौन सा देश जो है 3 अगस्त को प्रतिष्ठित मद्रास कोलंबो रेगाटा के 83वें सम्मेलन की जो है संस्करण की मेजबानी करेगा? ठीक है, ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, या फिर ऑप्शन डी है मालदीव। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारे? श्रीलंका हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है श्रीलंका मद्रास कोलंबो रेगाटा की मेजबानी करेगा। ठीक है, जो दो पड़ोसी देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे समुद्री सहयोग और खेल भावना को प्रदर्शित करता है। तो श्रीलंका आपको याद रखना है, जिसके द्वारा 3 अगस्त को प्रतिष्ठित मद्रास कोलंबो रेगाटा के 83वें संस्करण की मेजबानी किया गया है। श्रीलंका आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि हाल ही में 56वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में, किसमें? 56वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में जो है भारतीय टीम ने कितने पदक जीते हैं? तो ऑप्शन ए है एक स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य पदक, या फिर ऑप्शन बी है 1 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक, या फिर ऑप्शन सी है 2 स्वर्ण और 2 रजत पदक, या फिर ऑप्शन डी है 2 रजत और 2 कांस्य पदक। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? 1 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य। 1 स्वर्ण कितना कह रहा है? 1 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य, यानी कि टोटल मिलाकर के कितने पदक हो गए? 4 पदक हो गए हैं। ठीक है, क्या कर रहा है कि स्पष्टीकरण कर रहा है कि भारतीय टीम ने जो है 56वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में जो है उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और रसायन विज्ञान में अपनी असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए कुल 4 पदक जीते हैं। 1 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य। ठीक है, 1 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, किसमें? तो अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में। ये आपको याद रखना है। अगला 131वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रशिक्षण और प्रशिक्षुता से संबंधित कौन सी पहल शुरू किया है? तो ऑप्शन ए है राष्ट्रीय कौशल विकास पोर्टल, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल, या फिर ऑप्शन सी है डिजिटल इंडिया प्रशिक्षण पहल, या फिर ऑप्शन डी है कौशल भारत मिशन 3.0। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना हो जाएंगे 2.0 पोर्टल। ठीक है, अभी हाल ही में जो है राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना
2.0 पोर्टल योजनाओं के लिए जो है प्रशिक्षण और प्रशिक्षिता के अवसरों को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया योजना है, जिसका उद्देश्य जो है उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ावा देना है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में 29 जुलाई को जो है इंग्लिश चैनल पार करके जिया राय, ठीक है, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली कौन बनी है? तो जिया राय बनी है। कब? 29 जुलाई को। वो कौन सा विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए है किसी भारतीय तैराक द्वारा सबसे तेज क्रॉसिंग किया गया है, या फिर ऑप्शन बी है इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा तैराक बनी है, या फिर ऑप्शन सी है इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली महिला बनी है, या फिर ऑप्शन डी है किसी महिला तैराक द्वारा सबसे तेज क्रॉसिंग किया गया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारे इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा तैराक बनी है। ठीक है, क्या नाम है इनका? जिया राय याद है, जिया राय इनका नाम आपको याद रखना है, जिन्होंने इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा तैराक बन करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 17 घंटे और 25 मिनट में पूरी तैराकी किया है। ठीक है, 17 घंटे और 25 मिनट में। क्या नाम है इनका? जिया राय नाम है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जिन्होंने सबसे कम उम्र में किया है। अगला प्रश्न कि 2 और 3 अगस्त को जो है राष्ट्रपति भवन में 2 दिवसीय राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या फिर ऑप्शन बी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, या फिर ऑप्शन सी है गृह मंत्री अमित शाह, या फिर ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगे। ठीक है, जो राष्ट्रपति भवन में जो 2 दिवसीय राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता किया जाएगा किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। अगला प्रश्न कि हाल ही में 29 जुलाई को जो है किस संगठन ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई को जो है अगले पुरुष एशिया कप की मेजबानी के अधिकार दिए हैं, और यह कब आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद 2024 में, या फिर ऑप्शन बी है एशियाई क्रिकेट परिषद 2025, या फिर ऑप्शन सी है भारतीय ओलंपिक संघ 2026, या फिर ऑप्शन डी है राष्ट्रमंडल खेल महासंघ 2025। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? हमारे एशियाई क्रिकेट परिषद 2025 हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है 29 जुलाई को एशियाई क्रिकेट परिषद ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को अगले पुरुष एशियाई कप की मेजबानी के अधिकार दिए हैं। यह टूर्नामेंट 2025 में जो है भारत में आयोजित किया जाना है, जो क्षेत्रीय क्रिकेट आयोजनों में भारत की प्रमुख भूमिका को दर्शाता है। तो एशियाई क्रिकेट परिषद 2025 आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में जो है सहकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर का सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है उन्नत कृषि अनुसंधान संस्थान, या फिर ऑप्शन बी है सहकारी क्षेत्र में तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा को प्रशिक्षण प्रदान करना, या फिर ऑप्शन सी है विभिन्न विषयों में ऑनलाइन डिग्री प्रदान करना, या फिर ऑप्शन डी है भारत में सभी सहकारी गतिविधियों को केंद्रित करना। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? हमारे सहकारी क्षेत्र में तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है सहकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने का उद्देश्य रखा गया है। क्या रखा गया है? सहकारी क्षेत्र में तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना, ये रखा गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में जो भारतीय तटरक्षक बल द्वारा लॉन्च किए गए सुविधा सॉफ्टवेयर संस्करण 1.0 का लक्ष्य क्या है? ठीक है, सुविधा सॉफ्टवेयर संस्करण 1.0 यानी किसके द्वारा? तो भारतीय तटरक्षक बल द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए है जहाज़ों के रख रखाव को स्वचालित करना, या फिर ऑप्शन बी है प्रशिक्षण प्रोटोकॉल को बढ़ावा और विभिन्न परिचालन प्लेटफॉर्मों को एकरूपता सुनिश्चित करना, या फिर ऑप्शन सी है तटीय सुरक्षा संचालन का प्रबंधन करना, या फिर ऑप्शन डी है प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? हमारे प्रशिक्षण प्रोटोकॉल को बढ़ावा और विभिन्न परिचालन प्लेटफॉर्मों को एकरूपता सुनिश्चित करना हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में जो है भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा, किसके द्वारा? भूतपूर्व सैनिक विभाग कल्याण विभाग द्वारा जो शुरू की गई ई सेहत टेली कंसल्टेशन पायलट परियोजना का उद्देश्य क्या रखा गया है? तो ऑप्शन ए है भूतपूर्व सैनिकों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करना, या फिर ऑप्शन बी है ECHS पॉलीक्लिनिक्स में टेली कंसल्टेंस सेवाएं प्रदान करना, या फिर ऑप्शन सी है वर्चुअल सैन्य अभ्यास आयोजित करना, या फिर ऑप्शन डी है सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों के लिए जो है टेली वर्क की सुविधा प्रदान करना। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? हमारे ECHS पॉलीक्लिनिक्स में जो है टेली कंसल्टेशन सेवाएं प्रदान करना हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे में जो है रक्षा मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौते ज्ञापन MOU के तहत जो है किस प्रकार की विशिष्ट प्रशिक्षण सुविधाएं स्थापित किया जा रहा है?
तो ऑप्शन ए है मिसाइल प्रशिक्षण, ड्रोन प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा, या फिर ऑप्शन बी है मानव रहित हवाई प्रणाली संचार और यांत्रिक और सामग्री प्रशिक्षण, या फिर ऑप्शन सी है नौसेना युद्ध, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उपग्रह संचार, या फिर ऑप्शन डी है पैदल सेना के हथियार, बख्तरबंद वाहन और जैव रासायनिक विश्लेषण। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे मानव रहित हवाई प्रणाली संचार और यांत्रिक और सामग्री प्रशिक्षण हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे में जो है रक्षा मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के तहत जो है मानव रहित हवाई प्रणाली संचार और यांत्रिक और सामग्री प्रशिक्षण विशिष्ट परीक्षण सुविधाएं स्थापित किया जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में जो है 30 जुलाई को दिल्ली के विज्ञान भवन में, किसमें, तो दिल्ली के विज्ञान भवन में जो है जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत के उद्घाटन सत्र को किसने संबोधित किया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है गृह मंत्री अमित शाह, या फिर ऑप्शन बी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, या फिर ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या फिर ऑप्शन डी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है, जिसमें उन्होंने विकसित भारत के लिए जो है सरकार की पहल और दृष्टिकोण पर प्रकाश डाले हैं। तो जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत के उद्घाटन किए हैं किसके द्वारा, तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में सूर्य घर योजना, कौन सा सूर्य घर योजना के तहत जो है प्रत्येक घर को दी जाने वाली राशि का ऐलान पीएम मोदी ने किया है। तो कितना किया है, तो ऑप्शन ए है 50,000 रुपया, या फिर ऑप्शन बी है 60,000 रुपया, या फिर ऑप्शन सी है 75,000, या फिर ऑप्शन डी है 1,00,000 रुपया। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे 75,000 रुपया हो जाएंगे। ठीक है, पीएम मोदी ने घोषणा किए हैं कि सूर्य घर योजना के तहत जो है प्रत्येक घर को 75,000 मिलेंगे। इस पहल का उद्देश्य जो है घरों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना और देश के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों में योगदान करना। ठीक है, तो सौर ऊर्जा कौन से ऊर्जा के उदाहरण है, तो नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो यहीं पे अंत करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।